हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता की आपको बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1A। तो सारे बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को स्टार्ट कर दें और आपका पूरा मधुर गुप्ता क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा होम स्टडी पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, सारे बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो जिन बच्चों के पास किताब है, निकाल के बैठिए, कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। वास्तविक संख्या के 5 क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 के आपको करा दिए गए थे। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th की मैथ क्या। अगर आपको मैथ नहीं आती तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिन खटक तैयारी हम एक एक सवाल की कराए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करते जाओ। जो क्वेश्चन हो जाए आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप करते रहोगे रेगुलर तो आपको कोई भी सवाल टफ नहीं लगेगा। और कैसा भी क्वेश्चन किताब से पूछ लिया जाए, पेपर में आ जाए, आप आसानी से बना पाओगे आप जब आप रेगुलर अभ्यास करेंगे। किताब का क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आपके कलम से नीचे उतर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन बता रहे हैं आप, एक क्वेश्चन किताब का कम से कम आप 3 बार अभ्यास कर लें तो कैसा भी पेपर बने आप यूं फोड़ के आ जाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास किताब है तो निकाल लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, क्या संभव है कि छठा क्वेश्चन क्या संभव क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि 2 संख्याओं का मासापा 20 और मासापा 20 और लासापा 630 है। कारण बताइए। क्या बताना है? कारण भी बताना है आपको। क्या बताना है?
कारण भी बताना है आपको। तो चलिए मेरे चलिए देखें, इसको हल करेंगे। क्या है, क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मासापा 20 और लासापा 630 है? कारण बताइए। क्या बताना है आपको? कारण बताना है। तो चलिए हल करते हैं, कारण लिखते हैं इसका। क्या है, हल करेंगे। हल करेंगे। देखिए HCF कितना दिया गया, HCF 20 दिया गया। LCM कितना दिया गया, LCM कितना दिया, 630। क्या दिया गया, 630 दिया गया। अब क्या करेंगे इसको, अब HCF कामा LCM का एक गुणनखंड होता है। क्या करेंगे, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड करेंगे। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 20, 630 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। भाग देकर देख लो आप, गुणनखंड इसका नहीं निकलेगा, यानी कि नहीं कटेगा। क्या कटेगा, नहीं कटेगा। लिखेंगे इसके बाद HCF बराबर 20 और LCM बराबर 630। क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। ये हो गया हल। ये हो चुका है छठा क्वेश्चन आपका हल। चलिए नोट कर ले छठा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये छठा क्वेश्चन आपका हो चुका है हल। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, छठा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लें। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखेंगे किताब में, सभी बच्चे किताब निकालें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं का लासापा, दो संख्याओं का लासापा, दो संख्याओं का लासापा 192 और उनका गुणनफल उनका गुणनफल कितना दिया गया, 3072 है।
दोनों संख्याओं का मासापा, दोनों संख्याओं का मासापा ज्ञात कीजिए। क्या होगी? मासापा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का मासापा निकालना है। चलिए जल्दी से निकालिए, चलिए निकालिए जल्दी से। दोनों संख्याओं का मासापा निकालना है। चलो जल्दी से, दोनों संख्याओं का मासापा निकालना है आपको। चलो जल्दी से निकालिए दोनों संख्याओं का मासापा। चलिए देखिए हल करेंगे इसी क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम। कितना दिया गया? एलसीएम 192 दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया? 3072। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया? 3072 के लिए कितना दिया गया? 3072 दिया गया। पूछा क्या गया? दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मासा, HCF बराबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। फार्मूला क्या होता है? LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए देखिए एलसीएम दिया गया 192 गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 3072। हमें HCF निकालना है। क्या हो जाए? HCF क्या हो जाए? इसके बटे में पहुंच जाएगा 3072 बटे 92। चलिए कट कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जल्दी से निकालिए इसका भाग देके, भाग दे दीजिए, निकाल लीजिए इसका आंसर। भाग दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से भाग दीजिए। देखिए भाग देते हैं। सबसे पहले काटेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले काट देते हैं 3 से। 4 से काट दो। 4 से 16, नहीं तो 2 से उड़ा दीजिए। चलो देखो काट। सबसे पहले 2 से कट कर दो। यहां पर दुनेम 18 एक बचा। 2 से काटते हैं। दुनेम 18 एक बचा है। 2 छन 12। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 15। 2 3 6 एक बचा। 2 छन 12। फिर 2 से कट कर दीजिए। 2 चाकू 8 एक बचा। 2 अट्ठे 16। 2 से काटो। 2 सत्ते 14 एक बचा। 2 छंग 12 एक बचा। 2 अट्ठे 16 और 2 से कट जाएगा। 2 से और काट दो 24। 2 से और काटो। 2 3 6 एक बचा। 2 अट्ठे 16। 2 चाकू 8 और 2 से चला जाएगा। 4 से काट दीजिए। 4 से काट दीजिए। देखिए 4 छंग 24। 6 से काट दो। नहीं तो 6 से काट दीजिए। देखिए 6 से काटें। 6 चौक 24
और शतरंज 36, बचा कितना 2 और 6 चौ 24, काट दिए 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 6 24, कितना निकल के आ गया इसका HCF, कितना निकल के आ गया 16। क्या निकल के आ गया इसका HCF निकल के आ गया कितना 16 निकल के आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए निकालते हैं, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सारे बच्चे। चलिए देखेंगे सारे बच्चे बुक में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के लिए संख्या संख्या 18 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, बताइए हो सकती है, बोलिए निकालिए जल्दी से। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 18 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए बताइए क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए जल्दी से हल कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए चलिए हल करते हैं। देखिए 18 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 18 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 की पावर n की होल पावर n। देखिए 2 3 6 और 6 3 18 क्या हो जाएगा 6 3 18। 18 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 की होल पावर n का अभाज्य गुण। लिखेंगे शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणन कर। शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे उसके अभाज्य गुणनखंड? देखिए 2 गुणे 5 की पावर n, शून्य पर 10 दूना शून्य पे समाप्त होगा, शून्य पे समाप्त होगा, के रूप का होगा। क्या लिखेंगे? के रूप का होगा, के रूप का होगा। फिर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः, अतः यहां लिखेंगे चूंकि, अतः शून्य पे यानी 18 की पावर n शून्य पे समाप्त संख्या नहीं होगी। अतः शून्य पे, शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सोल्व हो गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, हो सकता है अगर पूछ लिया जाए तो आप तैयार हैं। ठीक है, आएगा तो 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा लोग नहीं पूछ पाएंगे, 2 नंबर में सिर्फ पूछ लिया जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया? चलिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट हल करेंगे। आप लोग बुक में क्वेश्चन अगर है आपका पास नोट कर लें, बुक में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग बुक में देखेंगे। चलिए नोट ही कर देते हैं, बच्चों के पास बुक भी नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं। टेम्पर के 3 टुकड़ों टेम्पर के 3 टुकड़ों जिसकी लंबाई 63 मीटर, 42 मीटर और 35 मीटर है। को समान लंबाई के तख्ते
तख्ते, समान लंबाई तख्तों में विभाजित करना। विभाजित करना है, विभाजित करना है प्रत्येक तख्ते की अधिकतम प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? अधिकतम संभव लंबाई क्या है? क्या है इस प्रकार के कितने तख्ते काटेंगे? कितने तख्ते बनेंगे? बताइए। चलिए, कितने तख्ते बनेंगे? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। चलिए बनाइए, बनाइए जल्दी से। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे। सबसे पहले हम 63, 42 और 35 को फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटेंगे इसको। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। इसको काट देंगे 2 से। सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसको काटेंगे सबसे पहले 7 से ही कटेगा। 5 से काट दीजिए, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यानी 63 के हमने फैक्टर क्या निकालेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 7। 42 के फैक्टर अभाज्य क्या निकाले? 2 गुणे 3 गुणे 7। और 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल दिए? 5 गुणे 7। तो क्या निकालेंगे हम? HCF निकालेंगे। HCF किसका? 63, 42, 35 का HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वही हो जाता है हमारा HCF। कितना निकल के आ जाएगा? कॉमन देखिए, कॉमन सिर्फ हमारा 7 ही है, इसका HCF निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 निकल आ जाएगा। क्लियर? क्या निकल के आ जाएगा? 7 निकल कर आ जाएगा। क्लियर? क्या निकल के आ जाएगा? 7 निकल कर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे अतः प्रत्येक, क्या लिखेंगे? अतः प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई। अतः प्रत्येक तख्ते की
अधिकतम लंबाई कितनी है? 7 निकल आई। कितनी निकल आई? अधिकतम लंबाई 7 मीटर क्या निकल आया, यानी कि 7 मीटर का एक तख्ता, एक टुकड़ा निकल कर आ गया। अभी क्या करना है आगे? तख्ते की संख्या क्या निकाल देंगे? तख्ते की संख्या। तख्ते की संख्या कितनी है? देखिए, तख्ते की संख्या 63/7 प्लस 42/7 प्लस 35/7। सोल्व कर देंगे, हल कर देंगे। देखिए क्या निकल गया? 7 नेम 63, 7 छंग 42 प्लस 7 पना 35। जोड़ देंगे 6, 9 और 6 15, 15 और 5 20। क्या निकल गया? 20। 15 और 5 20 निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया 9 हल। ये क्वेश्चन 9 हल निकल कर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे सारे बच्चे, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सभी बच्चे किताब निकाल लीजिए। देखें सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। दो हौजों में 735 लीटर, 2 हौजों में 735 लीटर और 504 लीटर पानी है। क्या है? पानी है। एक बर्तन की महत्तम धारिता क्या है? महत्तम धारिता क्या होगी? महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों हौजों के पानी को तत्सह
संख्यात्मक मान में पूर्णतः माप सकें, पूर्णतः माप सकें। चलिए, दो हौजों को 735 लीटर और 404 लीटर पानी है, एक बर्तन की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों हौजों को पानी में तथा संख्यात्मक मान को पूर्णतः माप सकें? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, माप सकें। चलिए जल्दी से कीजिए हल और लगाइए। चलिए देखिए हल करते हैं, इसी को हल करेंगे। सबसे पहले 735 के फैक्टर करेंगे और 504 के फैक्टर करेंगे। चलिए सबसे पहले काटेंगे इसको। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको काटेंगे। 735 को देखिए 3 से काटते हैं। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, पीछे 5 है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 6 15। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, सॉरी 3 से अब नहीं कटेगा, अब कटेगा डायरेक्ट 5 से। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे, देखिए 5 चको 20 और 5 नेम 45। 7 से काट देंगे, 7 7 49 और 7 1 7। इसको काट देंगे 2 से। सबसे पहले देखिए 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर कट जाएगा 2 से, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। अब कटेगा 3 से। किससे कटेगा? 3 से कटेगा मेरे लाडलों। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। सॉरी, यहाँ 2 दूनी 4 होते यानी कि 2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 से कट जाएगा एक बार, देखिए 2 से और कट जाएगा। देखिए 2 से और कट जाएगा। यहाँ पर 7 नहीं होगा। 2 से अगर काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। अब 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 3 6। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 1 7। यानी कि देखिए क्या निकल के आएगा? 700। चूंकि क्या निकलेंगे? 700 निकल के आ गया। इसके बाद 35, 735 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। 504 का क्या निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 3 गुणे 3 गुणे 7। HCF क्या निकल के आ गया इनका? HCF इसका 735, 504। क्या निकल के आ गया? देखिए क्या चीज कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है। क्या है? एक तो 3 कॉमन निकल के आ गया। देखिए ये 3 कॉमन है और एक 7 कॉमन। तो कितना हो गया? 3 गुणे 7 बराबर 7 या 21। क्या निकल के आ गया? 7 या 21। एलसीएफ कितना निकल गया? बर्तन की महत्तम धारिता आगे हल करेंगे। अतः बर्तन की महत्तम कितनी है? 21 लीटर।
बर्तन की महत्तम धारिता निकल के आ गई कितनी? 21 लीटर। ये क्वेश्चन 10 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट बच्चे पार्ट में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले वाली हमारी पार्ट ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट वाइज एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।